Good morning, my dear students. Myself, Miss Chelsea, and today we are going to study subject Mathematics for Standard 3rd. Okay, students? So let us write subject, lesson's name, date, and everything on a blackboard. Okay, students? Subject Maths, lesson's name we will write afterwards. Students, what is today's date? तो बच्चों आज की तारीख क्या है? 25, right? So we will write 25, 11 and 2020. Okay? So students, now on this side we will write our standard. Okay? Standard 3rd. So students, from today onwards we are going to start learning and teaching from combined book number 3. Okay? तो बच्चों ये रही combined book number 3. Okay? अभी तक हमने combined book number 1 और combined book number 2 से पढ़ाई की है. आज से हम combined book number 3 से पढ़ाई करेंगे. Okay? So students, from today onwards, from this video onwards, I will teach you everything about maths from combined book number 3. Okay? And if you have not purchased it, please go and purchase it. Okay? तो बच्चों, जिन बच्चों ने यह बुक नहीं लिए है, कृपया करके जल्द से जल्द यह बुक लाइए. ओके स्टूडेंट्स? यस. तो बच्चों चलिए लेसन से शुरुआत करते हैं. तो बच्चों आप देखेंगे इस बुक में पेज नंबर 41 पर हमारा पहला लेसन है. ओके स्टूडेंट्स, इन कंबाइंड बुक नंबर 3 यू कैन ओपन पेज नंबर 41. ओके, एंड फ्रॉम दैट पेज ऑनवर्ड्स our lesson starts. So students, our lesson's name is patterns. Okay students, हमारे लेसन का नाम क्या है? पैटर्न्स. तो बच्चों आप सबको मालूम ही होगा that we all have pattern on our face. मतलब हमारे चेहरे पर एक पैटर्न है. बराबर जैसे कि हम सबको 2 आंखें हैं, एक नाक है, एक मुंह है और 2 कान हैं. बराबर. तो बच्चों वैसे ही सब चीजों को, मतलब सब चीजों के लिए पैटर्न होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगी कि a leaf also has a pattern. So let us see one example. This is a leaf. Okay? A leaf has these patterns. ओके बच्चों, ये है हमारा एक पत्ता. पत्ते के ऊपर ऐसे डिजाइन होती है. बराबर. तो बच्चों इसे हम क्या कहेंगे? पैटर्न. ओके. तो बच्चों उसी तरह से आज हम हमारे लेसन में एक पैटर्न्स, इसके बारे में अधिक जानकारी लेने वाले हैं. ओके. तो बच्चों चलिए लेसन से शुरुआत करते हैं. तो अब पहले ब्लैक बोर्ड पर हमारे लेसन का नाम लिखेंगे और वो है पैटर्न्स. ओके बच्चों, चलिए लेसन का नाम लिखते हैं. PATTERNS, पैटर्न्स. ओके स्टूडेंट्स? तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको सब कहा कि सब चीजों को पैटर्न होता है. बराबर. तो चलिए यू कैन
open page number 41 from your combined book number 3 for your reference. Okay? तो बच्चों, जैसे कि आपको पेज नंबर 41 पर दिया हुआ है, देखिए मैं ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करती हूं. तो बच्चों, जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मैंने ब्लैक बोर्ड पर यहाँ पे 3 रोज ड्रॉ किए हैं. बराबर. पहले रो में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ए बी ए बी ए बी ए बी और बी. ओके, सो दिस इज आ फर्स्ट पैटर्न. ओके, तो बच्चों ये अल्फाबेटिकल यहां से मतलब जैसे अरेंज किया है उससे हम कहेंगे पैटर्न्स. ओके, तो आप यही देखेंगे सेकंड वन, ये कैसे अरेंज किए हुए हैं? ए बी और ए बी. तो बच्चों ये पहले से बहुत अलग है. बराबर. मतलब पहले कैसे अरेंज थे? ए बी. लेकिन इस सेकंड वन में ये कैसे अरेंज है? अल्फाबेट्स कैसे अरेंज है? ए और बी. ओके, तो बच्चों ये 3 जैसे अरेंज है वैसे ही हमारे बाद के भी अरेंज है. ओके, अगर आप यह देखेंगे थर्ड वन, तो अल्फाबेट्स कैसे अरेंज है? ए बी सी ए बी सी ए बी सी. तो बच्चों आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 3 ही अल्फाबेट्स बहुत ही अलग है. बराबर. मतलब ये तीनों के 3 पैटर्न्स अलग ही है. बराबर. पहले में ए बी है, दूसरे में ए बी है और तीसरे में ए बी सी है. ओके, तो बच्चों अब हम यही पैटर्न्स का इस्तेमाल करेंगे. ओके, अगले एक्सरसाइज के लिए. तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं. ओके, तो पेज नंबर 41 पर हमें क्या दिया गया है? लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न्स. विच वन इज सिमिलर टू ए बी ए बी एंड ए बी सी. राइट इन बॉक्सेस. तो बच्चों मैं आपको यही सम और अच्छी तरीके से समझाती हूँ. प्लीज पे अटेंशन ऑन द ब्लैक बोर्ड. So students, as you can see on the blackboard, I have drawn one box, one diamond, one box, one diamond, one box और one diamond. अभी हमें यहाँ क्या कहा गया है? अभी हमें यह देखकर बताना है which one is similar to AB और AB. तो चलिए बच्चों हम मान लेते हैं इस बॉक्स को A. ओके, और हम मान लेते हैं इस डायमंड को B. तो बच्चों अभी आगे के जितने भी बॉक्स आएंगे और जितने भी डायमंड्स आएंगे तो हम बॉक्स को A मान लेंगे और डायमंड्स को B मान लेंगे. ओके, तो चलिए बॉक्स आया है
बॉक्स को हम करेंगे ए, बी आया मतलब डायमंड आया है तो हम लिखेंगे बी, इसके आगे आया है बॉक्स तो हम लिखेंगे ए, और इसके आगे आया है डायमंड तो हम डायमंड को देंगे अल्फाबेट बी। ओके, तो बच्चों इससे हमें पता चलता है कि दिस फर्स्ट वन इज सिमिलर टू ए बी बराबर ए बी और ए बी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर क्या है? ए बी और ए बी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए एक और सम ऐसा सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों अभी आप देखेंगे पहले से यह ज्योमेट्रिकल फिगर्स बहुत ही अलग है। मतलब पहले क्वेश्चन में बॉक्स था और डायमंड था बराबर, अब इस क्वेश्चन में ट्रायंगल है और एक उल्टा ट्रायंगल है बराबर। तो हम मान लेते हैं एक ऐसे ट्रायंगल को ए। ओके बच्चों, तो बच्चों अभी हमने इस ट्रायंगल को ए माना है बराबर, तो अगर ये ए है तो ये भी ए ही होगा, बिकॉज दिस इज ए, ऑल्सो दिस विल बी ए। तो बच्चों अब आप देखेंगे ये ट्रायंगल उल्टा है, मतलब ये ट्रायंगल स्ट्रेट है और ये ट्रायंगल उल्टा है, तो हम ये ट्रायंगल को मानेंगे बी। तो बच्चों अगर आप देखेंगे हमने इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को ए बी माना है, तो सेम हम यहां पे भी मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस ट्रायंगल इज ए, तो ये भी ट्रायंगल ए ही होगा। अगर ये ट्रायंगल ए है तो ये ट्रायंगल भी ए ही होगा, और ये उल्टा ट्रायंगल अगर बी है तो ये उल्टा ट्रायंगल भी बी ही होगा। ओके, तो बच्चों इससे हमें क्या पता चलता है? मतलब हमें आंसर क्या मिलता है? ए बी। ओके स्टूडेंट्स, यस। तो चलिए बॉक्स में आंसर लिखते हैं ए बी। ओके बच्चों, यस। तो बच्चों मैं अब आपको एक बार फिर से समझाती हूं। ओके, हमें यहां कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिए हुए थे। ओके, हमें यह बताना था कि वो कौन से पैटर्न्स में हैं। तो हमें पैटर्न्स की 3 ऑप्शंस दिए गए थे। देखिए ए बी ये फर्स्ट ऑप्शन, ए बी सेकेंड ऑप्शन, ए बी सी थर्ड ऑप्शन। तो बच्चों ये पहला ज्योमेट्रिकल फिगर्स कौन से पैटर्न्स में थे? ए बी। तो हमारा आंसर है ए बी। ओके, अगर आप दूसरे में देखेंगे ज्योमेट्रिकल फिगर्स पहला, दूसरा और तीसरा ए बी है, और इसके बाद में भी ए बी में है। ओके, तो हमारा आंसर है ए बी और ए बी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स चलिए और सारे एग्जांपल्स देखते हैं। ओके बच्चों, सो स्टूडेंट्स you can refer page number 41 and 42 for this lesson. ओके, तो बच्चों इस पैटर्न्स का दूसरा पार्ट मैं आपको दूसरे वीडियो में पढ़ाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, यस। तो बच्चों चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी देखते हैं। ओके, तो ब्लैक बोर्ड पर थोड़े से ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करती हूं और हमें बताना है वह ऑब्जेक्ट्स कौन से पैटर्न्स में हैं। ओके,
तो बच्चों जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख ही सकते हैं, देयर इज फ्लावर, लीफ, फ्लावर, लीफ, फ्लावर, लीफ एंड फ्लावर एंड लीफ। ओके, तो बच्चों जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम कौन से पैटर्न्स इस्तेमाल करेंगे? पैटर्न्स के ऑप्शंस ए बी, ये पहला है, दूसरा है ए बी, ये दूसरा है, और तीसरा है ABC और ABC। ओके, तो बच्चों चलिए इस फ्लावर को हम मानते हैं ए। ओके बच्चों, और इस पत्ते को हम मानते हैं बी। तो बच्चों जैसे कि आप देख ही सकते हैं, मैंने इस फ्लावर को ए माना है और इस पत्ते को बी माना है। अगर मैंने इस फ्लावर को, फूल को ए माना है, तो क्या मैं इस फूल को सी मानूंगी? नहीं, मैं इस फूल को भी ए ही मानूंगी। ओके, और अगर मैंने इस पत्ते को बी माना है, तो मैंने इस पत्ते को भी बी ही मानना है। तो बच्चों वैसे ही हम इस फ्लावर को भी ए और इस पत्ते को बी, इस फ्लावर को ए और इस पत्ते को बी ही मानेंगे। तो बच्चों इससे हमें क्या पता चलता है? ये पत्ते और फ्लावर्स कौन सी पैटर्न्स में है? ए बी और ए बी। तो बच्चों हमारा आंसर क्या है? ये कौन सी पैटर्न्स में है? ए बी और ए बी। ओके बच्चों, तो चलिए बॉक्स में आंसर लिखते हैं, ए बी और ए बी। ओके बच्चों, तो बच्चों चलिए ऐसे 2-3 और एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, तो बच्चों इसे हम ही कहेंगे पैटर्न्स। ओके, यस। तो बच्चों जैसे कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख ही रहे हैं, यह दूसरी ऑप्शंस में हमें क्या दिया गया है? ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिए गए हैं। फर्स्ट फिगर इज सर्कल, सेकंड फिगर इज ट्रायंगल एंड थर्ड फिगर इज स्क्वायर। ओके, तो बच्चों अभी हमें यह बताना है ये सेकंड ऑप्शन कौन से पैटर्न्स में अरेंज किया गया है। तो बच्चों जैसे कि हमने इस फर्स्ट ऑप्शन को नाम दिए गए थे ए और बी, तो वैसे ही हम सेम इसे भी, इस ज्योमेट्रिकल फिगर्स को भी नाम देंगे। ओके, तो चलिए इस सर्कल को हम ए मान लेते हैं, इस ट्रायंगल को हम बी मान लेते हैं और इस स्क्वायर को हम सी मान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स in the same way we will write the ABC for the geometrical figures। मतलब अगर मैंने इस सर्कल को A माना है तो यह सर्कल भी हम A मानेंगे। अगर मैंने इस ट्रायंगल को B माना है तो हम इस ट्रायंगल को भी B मानेंगे, और अगर मैंने इस स्क्वायर को C माना है तो मैं इस स्क्वायर को भी सी ही मानूंगी। ओके, तो चलिए यह भी इसे मानते हैं ए बी सी। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों इससे आपको क्लियरली समझ में आता है ये कौन से पैटर्न्स में अरेंज किए हुए हैं। ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आंसर क्या है? ये कौन सी पैटर्न्स में अरेंज किए हैं? एबीसी और एबीसी। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए बॉक्स में आंसर लिखते हैं, एबीसी और एबीसी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब तक आपको पैटर्न्स का फर्स्ट पार्ट समझ ही आया होगा। ओके बच्चों, तो बच्चों मैंने फर्स्ट में क्या किया था? यहाँ एक फूल दिया गया है और एक पत्ता दिया गया है।
इस फूल को हमने ए माना था और इस पत्ते को हमने बी माना था, वैसे ही हमने सारे फूलों को ए माना था और सारे पत्तों को बी माना था। तो बच्चों हमें कौन सा पैटर्न मिला? ए बी और ए बी। ओके बच्चों, तो बच्चों इस सेकंड क्वेश्चन में मैंने कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स दिए हुए थे। हमने हर एक ज्योमेट्रिकल फिगर को, मतलब सर्कल को ए माना था, ट्रायंगल को बी माना था और स्क्वायर को सी माना था। वैसे ही हमने इन सारे फिगर्स को भी ए बी सी माना था, बराबर। तो हमें कौन सा पैटर्न मिला? हमें मिला ए बी सी ए बी सी ए बी सी। सो our final answer is ABC and ABC. Okay students? So students, तो पेज नंबर 42 पर और 43 पर जितना भी पैटर्न्स का लेसन रह गया है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। ओके, ऑल्सो सी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 42, 43 और 44 पर जितना भी कंटेंट है वो मैंने आपको दूसरी वीडियो में पढ़ाना है। ओके, तो चलिए आपको होमवर्क को सिर्फ और सिर्फ पेज नंबर 41 सॉल्व करना है। ओके, और मैं आपको और एक क्वेश्चन का होमवर्क दूंगी, वो होमवर्क आपको अपने मैथ्स नोटबुक में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, यस।